वंदे मातरम दोस्तों, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। आप लोग अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सिलेबस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझाया जाता है। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 11 है, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और हम लोग को प्रूव करना है, यानी ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, और हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या, सबसे पहले ये देख के क्या समझ में आया कि डबल डिफ्रेंशिएशन इसका निकाल देना है और उसी में इसी y वैल्यू को जोड़ देना है तो 0 आना चाहिए। तो अभी इसको आप देखिए, ऐसे सब क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे इस टाइप से इसके आगे, जिनको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इनको इतना प्लस वाई करके 0 के रूप में ला दो, या फिर इसको निकाल कर इसका वैल्यू रख दीजिए। सस्पेंस हो रहा है, क्या बात है? देखिए, मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल जो हम लोग काम करते हैं वो देखिए। एक काम तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले वाई इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x दिया हुआ है, तो हम लोग को डबल डिफ्रेंशिएशन निकालने से पहले सिंगल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हम लोग का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 कांस्टेंट है तो 5 वैसे ही रह गया। और अब cos x का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन x, ठीक है, डायरेक्ट माइनस 5 sin x लिखा जाता, पर स्टेप से पूरा बनाया जा रहा है। 3 और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, माइनस 5 sin x यहाँ पे हो गया और माइनस 3 cos x हो गया। हमें क्या चाहिए, तो हमें डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ध्यान दीजिए, माइनस 5 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x कोई टेंशन नहीं, माइनस यहाँ पे 3 है कांस्टेंट तो ये बाहर हो गया, और cos x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, तो माइनस साइन एक्स हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस 5 cos x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ओके, ये हो गया किसका वैल्यू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो भाई जो पूछ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकालना है, ठीक है। तो जो कह रहा है वो करते हैं। तो ये नॉर्मल ज़्यादातर बच्चे पहले हम लोग इस तरह से देख लेते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, हम लोग को इसी को 0 लाना है। तो देखिए, अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना है, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है 5 cos x और माइनस 3 sin x। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 5 cos x से प्लस 5 cos x कैंसिल, और 3 sin x से माइनस 3 sin x कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 0। तो देयरफॉर ये क्या आ गया हम लोग का, राइट हैंड साइड आ गया है, राइट हैंड साइड 0 ला दिए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू हो गया क्या, राइट हैंड साइड का, और ये प्रूव्ड हो गया। ये काम हो गया हम लोग का नॉर्मल, मतलब एक काम जो ऐसे कर दिए। अब इसी क्वेश्चन को, ये वैसे ये बन चुका है, काम खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया, काम खत्म। अब इसको कुछ और भी तरीका से हम लोग मूव कर सकते हैं। देखिए क्या करना, कुछ नहीं है, सब कुछ यही काम है। अब यहाँ के बाद, यानी कि ये जो ऊपर वाला लाइन है, इसके बाद यहाँ तक जैसे है वैसे ही आना है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये अगला तरीका लिखने का ये मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक आपको बिल्कुल वैसे ही रखना है, और ये जो काम किए हैं यहाँ से चेंज करना है। कैसे, आप देखिए यहाँ के बाद इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि यहाँ से समझा सकूँ। तो यहाँ पे ये क्या आया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया है, इसी में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। ओके, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। इसे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये 5 cos x प्लस हो जाएगा
और ये माइनस हो जाएगा 3 sin x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम काम है। ओके, इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दे तो माइनस, और ये किसका वैल्यू है देखो तो, y का वैल्यू है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ y, यानी ये माइनस जो था वो माइनस और ये वैल्यू y का था तो y लिख दिए। तो अब इसका वैल्यू क्या गया, माइनस y। देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो अब आप समझ चुके हैं क्या करने वाले हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, माइनस वाई यहाँ पे हो गया और प्लस वाई दिया हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ भी प्रूव्ड हो गया, यहाँ भी हम लोग का क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या हो गया कि इसको हम लोग 2 तरीके से बना दिए, यानी कि अब आपके मर्जी, आपको जो पसंद हो। बहुत सारे सवाल इसमें इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे केसेस में ऐसे आएंगे। हर बार कहीं कहीं अप्लाई करना कठिन होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा केसेस आएगा जिसमें कहीं पे ऐसा आसान होगा। हालांकि आसान तो इसी रूप में वाला ज़्यादा होता है अगर आप सक्षम हो। मान लीजिए यहाँ पे जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे आगे आने वाले क्वेश्चंस में आएंगे, तो ये लंबा लंबा अगर हो जाए तो इस तरह से वैल्यू बिठाने में ना बहुत लंबा ये जो चीज़ है, वैल्यू जब बिठाया जाता है, जब 2 को 3 को यहाँ पे हो जाएगा 3-4, तो वैल्यू बहुत लंबा जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है। पर आपको जो ईजी लगता है, जैसे ईजी लगता है वैसे ही बनाना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बार जो सबसे इजी होता है वही जो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट लगता है, और जो डिफ़िकल्ट होता है वही उनके लिए आसान होता है। तो इजी और हार्ड आपके ऊपर निर्भर करता है, वो दूसरे के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको खुद सोचना है कि मुझे कौन बेहतर लगता है। तो ये ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसको करना ये है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y के टर्म्स में लिखना है, y के पदों में लिखना है, मतलब इसको डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। यानी कि क्वेश्चन जो हम लोग से कह रहा है, समझिए क्या कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में लिखें, लेकिन इसका वैल्यू मतलब जो निकालना है वो कैसा होना चाहिए, y के टर्म्स में होना चाहिए, उसमें x नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर या x 2x या 3x, ऐसा कुछ भी x के हिसाब में नहीं होकर वो किस प्रकार से होना चाहिए, y के टर्म्स में होना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर इस टाइप से कुछ आ रहा है तो हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि y के टर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ से जैसे समझते हैं, देखिए सामने करते हैं हम लोग का क्या दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू, हम लोग का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स x। ओके, वैसे भी इसको अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो इसको बनाना थोड़ा सा कठिन, इस तरह से चलना वैसे भी कठिन लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल के अनुसार कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है, तो देयरफॉर कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है, ध्यान रहे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अच्छा, अब क्या करें, अब तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, अब तो प्रॉब्लम हो गया। अब माइनस साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर दें, क्या आंसर हो गया, नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को पहुंचना का है डबल डिफ्रेंसिएशन, तो इसको इधर लेके आइए, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस साइन वाई, यानी कि -1 अपॉन साइन वाई लिखा जाएगा। अब नीचे तो माइनस लिखेंगे नहीं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया कि माइनस कोसेक वाई हो गया, माइनस यहाँ पे कोसेक वाई हो गया। अब माइनस कोसेक वाई हो गया और बाकी यहाँ पे डिवाइड अपॉन डी एक्स है, देयरफॉर इसका डबल डिफ्रेंसिएशन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोसेक एक्स का सोचिए, पहले माइनस को अभी चिंता मत करिए, माइनस को साइड रखिए, ब्रैकेट, कोसेक एक्स का क्या होता है, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो वही यहाँ पे अप्लाई करो, वाई है तो माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और चूंकि वाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो होना ही है, तो एक बार मैं बाहर लिख देता हूँ इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या हो गया यहाँ पे देखने के हिसाब से, यहाँ पे दिखने से तो एक ही बात लग रहा है भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक वाई इंटू कॉट वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको अभी मैं वैसे ही छोड़ता हूँ। आगे आइए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें क्या दिमाग में आ पा रहा है, दिमाग में यही आ पा रहा है कि आंसर हो गया वाई का पदों में, हाँ, लेकिन अभी डी वाई अपॉन डी एक्स हमें थोड़ी रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स को हटाना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखिए कहाँ गया, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू माइनस कोसेक वाई है। तो इसको जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है पहले इसी को मैं लिख रहा हूँ कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, इस चीज़ को वैसे ही लिख दिया गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू माइनस कोसेक वाई है, तो उसे फिर लिख दिया गया माइनस कोसेक वाई। अब इसको सजाया जाए थोड़ा तो कैसे हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। ये वैल्यू हो गया हम लोग का किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन इसका निकल गया। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और इसको हम लोग इस तरह से आसानी से बना सकते। सबसे पहले आप इसको क्योंकि 13 अगर हम लोग बनाते भी हैं तो यहाँ पे पूरा अटने वाला वैसे भी नहीं है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए तो जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो हम लोग को शो करना है, सो दैट मतलब दर्शाना है, दर्शाइए कि क्या एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले आपको मैं जो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने पहले ही बताया था कि y2 y1 इस टाइप के सिंबल्स किसके लिए यूज होते हैं। y1 आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी डी वाई अपॉन डी एक्स है, y2 आपका सेकेंड डेरिवेटिव है यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस सिंबल को देखिए y1 y2 की तरह यूज कर रहा है। जब भी कोई बड़ा टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको y1 y2 की तरह ही देता है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखना थोड़ा हर बार अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी देता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग को ये बनाना है, तो यहाँ पे भी देखिए दो बातें, आप दो तरह से चल सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू के ही एक क्वेश्चन में बताया था, शायद क्वेश्चन नंबर 11 था वो, जिसमें आप इस तरह से इस फॉर्म में ला दीजिए, और नहीं तो y1 यानी y1 और y2 निकाल के एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करके ऐसा करके एक को मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिख के 0 ला दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, दोनों ट्राई हम लोग कर लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं y इज इक्वल टू क्या है। y इज इक्वल टू है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हम लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अच्छा एक बात, यहाँ पे मैं डी वाई अपॉन डी एक्स न लिख के अगर y1 लिखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, आप डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख देते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है, आगे चल के आप y1 लिख दीजिएगा। अभी डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आगे चल के आप y1 लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए इस चीज़ का, क्योंकि अगर इसी रूप में लाना है तो पहले ऐसे ही लिख देता है, लेकिन फिर ध्यान रहे अगर आपको इसमें समस्या होता हो आप डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखिएगा, बिल्कुल। चलिए यहाँ पे एक काम करता हूँ, कहीं के लिए ऐसे लिखा मैं बना देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स से। ज़्यादातर बच्चों को चीज़ों में प्रॉब्लम है, आगे चल के मैं y1 लिख दूँगा, ठीक है। मतलब अब यही बात था, इसी की जगह पे मैं कर रहा था, छोड़ो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, बाहर गया, cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन और अंदर log x है तो log x। अब क्योंकि x की जगह log x था तो 1 अपॉन x तो होना ही है, प्लस 4 साइन का होता है cos x यानी cos log x, और log x है तो 1 अपॉन x तो होना ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं,
यहाँ पे दोनों में नीचे x है एक तरह से, तो इस x को इधर लेके आते हैं। आप ऐसे समझो या यूँ समझिए कि दोनों तरफ हम लोग x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो बात दोनों सेम टू सेम है। इसको आप बट्टा का जोड़ टाइप से, बटा घटाव टाइप से बनेगा तो नीचे x होगा कि नहीं, तो इस x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। आप ऐसे समझो या यूँ समझो कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये x खत्म हो जाएगा, इधर x से गुना हो जाएगा। देखिए तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x dy/dx, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये हो गया -3 sin log x, क्योंकि x से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो x से x कैंसिल, प्लस x से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 cos log x कैंसिल। ठीक है, ऐसे समझें या यूँ समझें कि x को हम लोग इधर लेके चले हैं। दोनों में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ध्यान से चलिए। अच्छा, तो हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो फिर से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर अब फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आपको दिक्कत हो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप देखते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे x u की तरह है और dy/dx v की तरह है। x u की तरह है और dy/dx क्या है, v की तरह है। तो u इंटू v की तरह है, तो इसको हम लोग जो जानते हैं v को बाहर किए हैं, यानी dy/dx को बाहर किए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे y1 लिख रहा था कि y1 से ये चीज़ें छोटी छोटी रहती हैं, आसान रहती है लिखना। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ में आ जाए तो आप लोग y1 y2 से चलिएगा, बहुत अच्छा रहता है। चलिए कोई बात नहीं। और इंटू v को बाहर किए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस u को बाहर किए यानी x को बाहर किए, और v का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं dy² लिखा जाएगा। ये काम हो गया। राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो -3 है, तो -3 और साइन का हो जाता है cos log x है अंदर log x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और log x का एक बार 1/x। इस टाइप के डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिक्कत है पीछे के वीडियोज़ में आप जरूर देख लीजिए, मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। प्लस 4 है तो 4, और यहाँ पे cos log x है तो sin log x हो गया, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, क्योंकि दोबारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, ये दोबारा हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये काम हो गया। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या करेंगे, चलिए। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो गया dy/dx प्लस x d²y/dx² इज इक्वल टू, और इसको अच्छा चलिए एक बार मैं ऐसे लिख दिया हूँ तो एक बार पहले सजा ही लेता हूँ, -3 cos ऑफ log x, और नीचे x है बटा में x। ठीक है, तो इसी को मैं जैसे यहाँ पे यही काम मैं बता रहा था, तो देखिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि ऊपर वाला लाइन में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। 4 sin ऑफ log x और अपॉन x। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया है। अच्छा, तो यही x तो नीचे x आता कि नहीं, x आता, तो इसी को अगले लाइन में इधर भेज दिया गया था ऊपर वाले काम में। देखिए यहाँ पे अब कैसा होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट इसको मैं उधर भेज दूं इस x को, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, x dy/dx प्लस इस x में जब मल्टीप्लाई होगा तो x² d²y/dx², इस x से गुना होगा ना दोनों में, तो यहाँ पे गुना होगा तो x, यहाँ पे x था तो x आके x² हो गया, क्योंकि x से गुना होगा तो ब्रैकेट के बाहर यानी दोनों में गुना होगा, तो यहाँ पे गुना हो तो x², और d²y/dx² था तो उसको मैं वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं। इज इक्वल टू राइट साइड में जो था उसको लिख देना है, तो यहाँ पे 3 cos log x माइनस, और यहाँ पे ध्यान रहे -3 है, इज इक्वल टू है यहाँ पे -3 cos log x -4 sin log x है। ओके, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट सबसे पहले x, और इस dy/dx को मैं y1 लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें इसी रूप में पहुँचना है, यहीं पे पहुँचना है, तो वही काम अब यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो देखिए इसको मैं y1 लिख रहा हूँ, प्लस x², डबल डिफ्रेंशिएशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, y2। अब आप यही काम जो y1 y2 से यहाँ पे आते हैं तो ये कोई चेंजिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ती, ये शुरू में ही वैसे हो चुका था, पर यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक लाइन और बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा समझाने के लिए, 3 cos log x, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, और माइनस अंदर था तो प्लस हो गया 4 sin log x। ओके, यहाँ तक दिख रहा है, कोई बात नहीं है।
क्या किया गया यहाँ पे, बस माइनस कॉमन लिया गया है, ठीक है, ताकि आपको अगले लाइन जो मैं लिखूँ वो अच्छे से समझ में। यहाँ पे हो गया एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस, और ये वैल्यू किसका है, y का है। ध्यान से देखिए y का वैल्यू है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो वो हो गया माइनस y। अच्छा अब क्या करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट इस y को इधर लेके आना है, तो एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और ये आके हो गया प्लस y इज इक्वल टू 0। इसी को ढंग से लिख लीजिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर y2 यानी पहले इसे लिख दिए प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए तो कितना अच्छे से और बहुत ही आसानी से ये प्रूव्ड हो गया, हम लोग दिखा दिए। इतना क्या काम कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का एक मेथड से प्रूव हो गया। और अब ये कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बताया था आपको 2 तरीके से, वैसे ही लगभग ये काम हो गया एक उसमें से। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप लोग y2 यानी डबल डिफ्रेंसिएशन निकालिए, उसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, उसका वैल्यू लीजिए, फिर प्लस पहला डिफ्रेंसिएशन है उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करिए, वो लीजिए, और y, इन तीनों को जोड़िए और आपस में माइनस प्लस से कटते हुए वो 0 हो जाएगा। देखते हैं, वैसा मैं हिंट दे देता हूँ। ये हम लोग का काम हो चुका है। और अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, इसे जरूर लिखना है। यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स डबल डिफ्रेंसिएशन, ये सब लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ओके, बाकी सब ठीक है। इसको आप सबसे पहले इसे नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आइए इसको हम लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए उसमें ये जो होगा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी बनाते हैं और वो कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई गलत नहीं है। यहाँ तक का काम क्यों छोड़ दिया गया, यहाँ तक सेम ही, यहाँ तक वैसे कुछ हुआ क्या है, ये y था और इसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हुआ है, तो इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, बाकी को मैं मिटा दिया हूँ इसके बाद समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और सजा लेता हूँ, ताकि अब जो हम लोग बात करेंगे उसमें इसका समझ में अच्छे से आए, इसलिए। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको थोड़ा ढंग से लिख लिया जाए, तो ये हो गया -3 साइन लॉग एक्स और नीचे हो गया इसका x। अच्छा एक काम कर, यहाँ पे अगर मैं बट्टा का जोड़ यानी दोनों को एक साथ कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर अगले लाइन में आना पड़ेगा। तो मैं पूरा का यहाँ पे x ले लेता हूँ, इन दोनों में नीचे x है, तो एलसीएम इनका x हो गया, ऊपर हो गया -3 साइन लॉग x प्लस यहाँ पे हो गया 4 cos log x। ये आखिर अगले लाइन में लिखना होता है, तो यहीं पे हम लोग लिख लिए, अच्छा काम करेगा। अब समझिए हम लोग को ये जो सेकेंड मेथड है इसमें क्या करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद वैल्यू को रखा जाए। वैल्यू को रखना है, वहाँ पे क्या करते थे हम, इस चीज़ को ही y और y1 की तरफ बना दिए थे, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके वैल्यू को इसमें रखा जाएगा। देखिए कैसे, अब इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब ये ऊपर u है नीचे v है, u अपॉन v के रूप में है, तो जो हम लोग जानते हैं वो काम शुरू कर देना है। v स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, v को लिए यहाँ पे u का डिफ्रेंसिएशन किए, u का डिफ्रेंसिएशन ध्यान से करिए, -3 साइन का हो गया cos log x, और log x है तो एक बार 1/x तो होना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ओके कोई बात नहीं। चलो अब इसका काम हो गया, v को बाहर किए, u का डिफ्रेंसिएशन, एक का काम हुआ प्लस प्लस, अभी इसका काम करना है, तो 4 और cos log x का माइनस साइन x होता है। तो देखिए अब इसको लाइन झूठ मूठ का बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, cos का माइनस में होगा तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे एक लाइन बचा लिया जाए, माइनस में यहीं पे कर देता हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, साइन log x। अच्छा log x है तो 1/x तो भाई होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग कर लीजिए। ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, तो v को बाहर किए, u का डिफ्रेंसिएशन है, u मतलब जो ऊपर है उसका डिफ्रेंसिएशन। अब फिर क्या कहता है फॉर्मूला, माइनस u को बाहर करिए, u कौन, तो ऊपर वाला, ध्यान दीजिए u कौन है ऊपर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस ब्रैकेट के बाद नीचे है, ठीक है। u को बाहर करिए, u क्या है हम लोग का, इसको फिर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये u हो गया। अब कहता है v का डिफ्रेंसिएशन, तो v की जगह पे x है, x का डिफ्रेंसिएशन क्या, ×1। चलो ये काम क्या हो गया, देखिए रहे ना, इससे कितना लंबा होने जा रहा है। अच्छा ऐसा नहीं करके आप चाहते हैं
तो यहाँ पे u इंटू वी यानी 1/x को आप कॉमन लेके u इंटू वी की तरह भी बनाते हैं, बात लगभग वही होता है, उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। u इंटू वी की तरह भी आप बना सकते थे, मैं u/v की तरह कर दिया, आपके हाथ में है। यहाँ से भी मतलब कई गो रास्ते दिख रहे हैं, तो ये सब प्रैक्टिस पे जितना करिएगा प्रैक्टिस, आपको कुछ और नया रास्ता कहीं दिख जाए, अच्छी बात है। आइए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले ईजी किया जाए, थोड़ा और आसान किया जाए, तो देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है। पहले तो ये जो हम लोग का नीचे वाला है, इसको तो यहाँ तक दिख रहा है x², नीचे x², हाँ दिख रहा होगा, नीचे x² है, उसको मैं लिख दे। अब यहाँ पे देखिए x से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी x है कैंसिल, यहाँ पे भी x है कैंसिल, तो क्या बचा, ऊपर बच गया -3 cos log x, ओके, -4 sin log x, और इसके अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट में तोड़ देता हूँ, ये क्या हो गया 3 sin log x, और प्लस अब माइनस बाहर है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 cos log x। ये किसका वैल्यू है, तो ये है देयरफॉर d² का वैल्यू, ये हुआ। अभी ये हम लोग किए क्या है, देखिए इस मेथड में क्या काम है, ये हम लोग इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन जो y2 था इसे हम लोगों ने निकाल दिया। अब करना ये है हमें, अब यहाँ से फिर दो रास्ते निकलते हैं, ये सभी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। यहाँ से भी दो रास्ते निकलते हैं। पहला, आप एक को उठाइए यानी x² y2 लीजिए और इसका वैल्यू सेपरेट निकाल लीजिए, x² y2 लीजिए, इसका सेपरेट निकाल दीजिए। फिर x y1 लीजिए और इसका वैल्यू सेपरेट निकाल दीजिए, और फिर उन दोनों को तब लाकर इसमें जोड़िए। या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि कुछ नहीं, चुपचाप इनको लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, x² मल्टीप्लाई y2 मतलब ये, प्लस x मल्टीप्लाई y1 मतलब ये, प्लस y ये, तब वैल्यू इस तरह से लिखना है। आइए इसको, यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, वो जब ये अकेले इतना लाइन ले लिया तो यहाँ पे तो अटने वाला है नहीं, ऊपर वाले को मैं मिटा के फिर इस पे लिखता हूँ। तो आप लोग को अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये देखते हैं, जैसे इसके आगे हम लोग को क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या कहता है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है हम लोग का वो कहता है x² y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y, और इसको हम लोग को क्या लाना है, 0। चलिए, तो इज इक्वल टू, सबसे पहले x² y2 मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन जो है ये है, तो इसको लिख रहे हैं थोड़ा, -3 cos log x, इसको नहीं मिटाए क्योंकि यहाँ पे इसका जरूरत पड़ने वाला है, -4 sin log x प्लस, ये तो अकेले ही पूरा लाइन ले लिया, 3 sin log x माइनस 4 cos log x। ये किसका हो गया, x² में मल्टीप्लाई हुआ इसका, और इसके नीचे क्या है, x²। अब इसको ढंग से बंद कर लीजिए, ये हो गया वैल्यू x² इंटू y2 का। अब x y1 का निकालना है, प्लस, तो यहीं से लिखता हूँ, प्लस x इंटू y1 लेना है। y1 कौन है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो यहाँ पे वैल्यू है, इसको लिख ले जाए, -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और उसके बाद नीचे हो गया आपका x, ये हो गया, और उसके बाद प्लस y का वैल्यू तो हम लोग को बुक से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y का वैल्यू जो क्वेश्चन दिया था वो क्या है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, ये ऐसे ही है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, काम हो गया। चलो, अब जो दिख रहा है, दिख ये रहा है कि x² से x² कैंसिल, x से x कैंसिल।
अब क्या बचा उन्हें लिखना है। तो इज इक्वल टू, एक काम करो पहले, अब नीचे वाले का कोई काम नहीं है, इसको आप साइड करो, ठीक है, इसको आप सभी को साइड करो। इस क्वेश्चन में दिक्कत एक ही जगह पर होता है, वैल्यू लिखने में थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है। अब ऐसे ही डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखना होता है तो कभी कभी नीचे वाले का स्क्वायर ही छूट जाता है, या कुछ भी ऐसा कुछ वैल्यू कभी माइनस की जगह पर प्लस आप लिख दिए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए मैं पहला जो मेथड बताया था आप वैसे ही खैर प्रैक्टिस करिएगा, याद रखिए। पर ऐसे भी आपको अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपका प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन बनने चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए, साफ साफ बनना चाहिए और सही होना चाहिए, मतलब ये है, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हाँ, तो अब हम लोग का ये तो कैंसिल हो गया है। अब जो बचा उसे लिख लीजिए, -3 cos log x -4 sin log x प्लस 3 sin log x -4 cos log x प्लस तो हाँ, यहाँ पे तो प्लस और ये माइनस, तो माइनस लिखना पड़ेगा, -3 sin log x प्लस 4 cos log x प्लस इस वैल्यू को लिखा जाए 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब जो भी कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल किया जाएगा, जो बचेगा उसे देखा जाएगा। तो -3 cos log x, -3 cos log x और प्लस 3 cos log x, देखो एक भाई माइनस में और इसका एक प्लस, ये दोनों कैंसिल। देखो कैंसिल करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, सेम प्रजाति का ढूंढना होगा, दूसरा मत ढूंढ लीजिएगा वरना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, और -4 sin log x, देखो इसमें आप इसको फिर अब यहाँ से भी और तरीका निकाल सकते थे आप, -3 cos log x -4 cos log x को ऐड करते, ये सब उस तरह से भी ले, कहाँ उतना आप सीधे कैंसिल करिए, काम खत्म करिए। -4 sin log x और कहाँ क्या और -4 sin log x प्लस 4 sin log x, इसको कैंसिल करिए, कहाँ उतना जोड़ घटाव करके छोटा करना है, इसी में कैंसिल करिए आराम से। अब एग्जाम में बैठे हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही सब मार दिए और जीरो लिख दिए, थोड़ा ध्यान से। अच्छा, प्लस 3 sin log x और -3 sin log x, ये दोनों कैंसिल, देखिए आपको एकदम सामने देख के कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मार कर जीरो लिख दिए। -4 cos log x प्लस 4 cos log x, -4 cos log x प्लस 4 cos log x, सभी कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो गया राइट हैंड साइड। तो देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको कितना लंबा चौड़ा कॉपी में अपने नोटबुक में लिखना होगा और कितना लंबा पेचीदा ये बन सकता है। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चनों को, और खुद से बार बार प्रयास करिएगा। बिना आपके प्रयास से, बिना आपको खुद से बनाए कोई बेनिफिट नहीं है वीडियो को देखने से। और मैं बार बार आपसे बताता हूं कि वीडियो देखिए लेकिन खुद से बनाइए और अपने से बार बार बनाइए, पीछे वाले एक्सरसाइज को फिर से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और जो भी बातें हैं, जो भी कुछ कहना हो कमेंट में आकर ज़रूर कहिए, बताइए, अच्छा कहिए, जो दिक्कत हो दिक्कत बताइए, ठीक है। जो भी करना हो आइए कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।